बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 24 फरवरी है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन अहम मामलात पर। पहला मामला तो ये है कि कौमी असम्बली का इजलास जो तलब किया गया है उसमें शहबाज शरीफ साहब वर्सेस उमर अयूब होंगे। उस हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई हैं इजलास के हवाले से, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा पीटीए की चेयरमैनशिप जो है इमरान खान ने नामजद किया था बैरिस्टर अली जफर साहब को। उनकी तरफ से जो रिस्पांस आया और उस पर शेर अफजल मरवत साहब ने जो तबसरा किया है उस हवाले से बात करेंगे। और फिर नवाज शरीफ साहब के प्यादे ने फिर इल्जामात की बारिश की है और इमरान खान साहब पर जो सजाएं हुई हैं जल्दबाजी में उन पर बात की है और अंदर की बात सामने ले आए हैं कि ये सजाएं क्यों इतनी जल्दी में की गई हैं और इनका मकसद क्या था। तो शुरू करते हैं कौमी असम्बली के इजलास से। कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 26 फरवरी को तलब कर लिया गया है, जिसमें पीटीआई के जो उम्मीदवार थे जो एमएनएस बन चुके हैं वो जाएंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से और हलफ उठाएंगे 26 फरवरी को। इसका जो एडवाइस थी वो निगरान वजीर आजम ने की थी। सदर साहब ने ये समरी जो है स्पीकर साहब को बाकायदा तौर पर इरसाल कर दी है कि वो 26 फरवरी को तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को तलब करें और उनसे हलफ लें, जिसके बाद जो हलफ लेने के बाद होगा वो स्पीकर और कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। उन दोनों के इंतखाब के बाद फिर जो होगा वो मरहला आएगा, कड़ा मरहला, जिसमें पीटीआई का मुकाबला होगा मुस्लिम लीग नून प्लस पीपल्स पार्टी प्लस जो है एमक्यूएम प्लस काफ लीग प्लस बाप पार्टी और आईपीपी। इस दफा मौलाना फजलुर रहमान जो है उनका साथ नहीं दे रहे। उन्होंने आज भी एबीएन न्यूज पे जो इंटरव्यू दिया है उनने उसमें उन्हें आड़े हाथों लिया है। जो पीडीएम 2.0 बनी है उस पर काफी ज्यादा एतराज किए। उन्होंने कहा मुझे प्लेट में रखकर भी अगर सदर का ओहदा दिया जाए तो मैं वो ओहदा कबूल नहीं करूंगा। एस्टैब्लिशमेंट को जो है वो बताना पड़ेगा वो सियासत में क्यों हाथ डालते हैं, उन्हें हाथ पीछे खींचना पड़ेगा। उन्होंने इशारा दिया कि इस दफा जो सीटें एडजस्ट की गई हैं और मुख्तलिफ पार्टीज को दी गई हैं उनमें एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, जिसकी गवाही नवाज शरीफ साहब के प्यादे जो हैं जावेद लतीफ साहब, जब भी एस्टेब्लिशमेंट से को फड्डा लेना हो, मत्था लगाना हो तो उनको सामने कर दिया जाता है और खुद मासूम बनकर जो है वो लाहौर में बैठे रहना होता है। फ्रंट पर आते हैं, टीवी इंटरव्यूज में ये बात करके निकल जाते हैं। उस इंटरव्यू में बहुत सारी इंकशाफात में वीडियो के आगे चल के उस पर बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं बैरिस्टर अली जफर साहब। बैरिस्टर अली जफर साहब पर हाथ रखा था शफकत का इमरान खान साहब ने कि पीटीए की जो है चेयरमैनशिप वो आप ले, नामजद किया था उन्हें, लेकिन 3 मार्च को इंटर पार्टी इलेक्शन होने से पहले ही 23 फरवरी की रात को 8 बजे शहजाद इकबाल साहब को नया पाकिस्तान जियो न्यूज के प्रोग्राम में उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़े एजाज की बात थी कि मैं पार्टी का ओहदा संभालता, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मैं शायद ये ओहदा ना संभाल सकूं और क्योंकि मुझे बहुत से मुकदमात में पेश होना पड़ता है, मैं पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ले सकता। अगर मैंने ये ओहदा ना लिया तो इसकी जगह पर फिर बैरिस्टर गौहर ही होंगे। इस पर तस्दीक की है, जो बड़ा लुत्फानंदोज सा मजे का बयान दिया है वो जियो न्यूज पर ही आज शाहजेब खानजादा के शो में थे जनाब शेर अफजल मरवत साहब, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं और उनके चुटकुले जो हैं और काटदार अल्फाज जो वो इस्तेमाल करते हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि चेयरमैनशिप का ओहदा इतना आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल जॉब है और मुझे नहीं लगता कि ये ओहदा बैरिस्टर अली जफर साहब लेंगे। वो जरूर इससे माजरत करेंगे, लेकिन इससे पहले ही अली जफर साहब ने खुद ही इस ओहदे को लेने से माजरत कर दी और वजह बयान की कि क्योंकि मुझे बहुत सारे मुकदमात में हर वक्त अदालतों में पेश होना होता है, तो ये जो है पार्टी चेयरमैनशिप जो है ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम है। मैं कैसे ये ओहदा संभाल सकता हूँ? अगर मैं मुकदमात में पेश होऊंगा तो फिर मेरा ये जो फर्ज है वो जो मुतासर होगा। अगर मैं सारी की सारी तवज्जो पार्टी पर दूंगा तो जिन मुकदमात में मैं पेश हो रहा हूँ फिर उसमें इंसाफ कैसे पार्टी के लिए हासिल करूंगा। इसके बाद जी आ जाते हैं आज की वीडियो के अहम तरीन मौजू पर, और वो है जनाब नवाज शरीफ साहब के प्यादे का इंटरव्यू। उन्होंने डॉन न्यूज पर एक इंटरव्यू दिया है प्रोग्राम इन फोकस में और उनका कहना था कि बदकिस्मती से 2024
कि इलेक्शन का डिज़ाइन 2018 से मुख्तलिफ नहीं था। ये एक हकीकत है कि बुग़्ज़ नवाज शरीफ में नवाज शरीफ के साथ धोखा किया गया है, रुकावटें खड़ी की गई हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ नवाज शरीफ से नहीं बल्कि इस रियासत, कौम और निज़ाम के साथ धोखा हुआ है। तो आप खुद फैसला कीजिए कि 2024 के इलेक्शन में किसका मैंडेट चोरी हुआ है, किस जमात ने ये चोरी किया है। और जिस लाडले को लंदन से फातेह लंदन की हैसियत से लाया गया था 21 अक्टूबर को, जो वतन वापस आया था, जिसको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया था, जिसके लिए तमाम कानून बलाए ताक रखकर हिफाजती जमानत दी गई थी, जिसके लिए बायोमेट्रिक का निज़ाम जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुद इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाकर पेश हुआ था, उसने हाजिरी दी थी और बायोमेट्रिक नवाज शरीफ की वहां हो गई थी, जो कि पाकिस्तान के कानून में पहली मरतबा हुआ था। वो किसके लिए हुआ था, इसका जवाब शायद जावेद लतीफ साहब देना नहीं चाहते, या जानते नहीं है, या उन्हें पता है और वो बोलना नहीं चाहते। इसके अलावा वो कहते हैं कि नई हुकूमत को बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। 4 दिन पहले जो गैस के बिल आए, अगले दिनों में जब निर्ख बढ़ के बिजली के बिल भी साथ आएंगे तो लग पते जाएंगे। तो जावेद लतीफ साहब 16 माह जो पीडीएम की हुकूमत रही थी, जिसमें आपके ही वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैंने घुटनों के बल नाक की लकीरें निकाल निकाल कर आईएमएफ से जो है 1.1 बिलियन डॉलर लिए। तो आप खुद बताएं कि क्या आज तक पाकिस्तानी अवाम को आईएमएफ के किसी प्रोग्राम से सब्सिडी मिली, क्या कोई सुकून की सांस मिली, क्या उनको रोजगार की बेहतर सहूलतें मुयसर हुई? जब भी आईएमएफ का प्रोग्राम कोई हुकूमत लेती है तो उसके बाद सबसे पहले बिजली के बिल बढ़ाए जाते हैं, उसके बाद टैक्स रेट बढ़ाए जाते हैं, और उसके बाद अब इनको गैस की शक्ल में वो सोने की चिड़िया नजर आनी शुरू हो चुकी है कि ये लोगों की जरूरत है। तो जो कुछ भी है, जैसे पीपल्स पार्टी ने 2008 से 13 के दौरान किया था कि जितने ज्यादा टैक्सेस हैं वो बिजली के बिलों में डाल दें तो अवाम देने पर मजबूर होंगे। क्योंकि उन दिनों आपको याद होगा कि बिजली क्राइसिस बहुत ज्यादा था पाकिस्तान में, बिजली की पैदावार बहुत कम थी और लोड शेडिंग की बला जो है वो पूरे मुल्क पर छाई हुई थी। तो जहां जहां बिजली आती थी वहां वहां 23-24 टैक्सेस की भरमार आती थी, और कम बिजली के बावजूद आपको बहुत ज्यादा बिजली के बिल पे करना पड़ते थे। अब जो है हुकूमत ने नया तरीका निकाला है, आईएमएफ से जो पैसे लिए उसमें तो अपनी याशियां हो रही हैं, और आवाम के लिए बिजली महंगी करने के बाद अब गैस के बिल जो है वो महंगे किए गए हैं। यही नहीं, जो अभी अगले माह से रमजानुल मुबारक शुरू होने वाला है, उसके अंदर आप को लग पता जाएगा कि हुकूमत के पास देने को कुछ नहीं है। निगरान हुकूमत ये अनाउंस करके गई है कि 7 अरब जो है रुपया सब्सिडी में हम रमजान की छोड़ के जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है। तो अगर 7 अरब रुपया आप 25 करोड़ अवाम पर तकसीम करें तो मेरे ख्याल में 200 रुपया भी आपको उसमें हिस्से नहीं आता, जिसके बहुत ज्यादा जो है वो अपनी छाती पर जो है फखर के साथ वो तमगे सजाकर निगरान हुकूमत चलती बनी है। इसके अलावा जावेद लतीफ साहब ने जो इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ साहब तो चाहते थे कि उनको सादा अक्सरियत जो है वो मिले, सादा अक्सरियत मिलती तो वो ये जो कौम को बहुत ज्यादा चैलेंजेस दरपेश है, इनसे वो बेहतर सूरत में ना नबुर्द आजमा होते। तो जावेद लतीफ साहब 3 दफा वो वजीर आजम रहे, 2 दफा वजीर आला रहे, 1 मरतबा वजीर खजाना रहे। उन्होंने कौम के लिए क्या किया? काश आप वो मंसूबे या फलाह के काम जो है नवाज शरीफ साहब के गिनवा सकते। जिस तरह इमरान खान के 3.5 साल की हुकूमत में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा काम जो किया था वो सेहत कार्ड का था। उसके अलावा पनाहगाहें, पनाहगाहों के अलावा लंगर खाने, किसान कार्ड, यूथ कार्ड, लोन प्रोग्राम, और 1 बिलियन ट्री, और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो इकदाम है वो आने वाली नस्लों के लिए जो प्लान किए गए थे वो चीजें थी। जो 25 लाख घर बनाकर दे चुके थे, शायद उसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज ये हो जाए कि 25 लाख घर बनाकर दिए थे। और इसके अलावा जो इंटरप्रेन्योरशिप थी, बजाय इसके कि आप बेकारी बनाए कौम को, इंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम जो है वो पीटीआई हुकूमत ने लॉन्च किया था, जिसकी वजह से काफी सारे नौजवान जो है वो नौकरी पेशा होने की बजाय नौकरी देने वाले बने थे। तो इस तरह के इकदाम अगर नवाज शरीफ के आपको 3 दफा के दौरे हुकूमत में और पंजाब में नजर आते हो तो आप जरूर क्लेम कीजिएगा सर कि नवाज शरीफ साहब इस कौम की जरूरत है। जो कौम की जरूरत है वो अभी अडयाला जेल में बंद है। आप उनके इकदाम को अगर ये बुक्स की ऐनक उतार कर देखेंगे तो फिर आपको नजर आएंगे कि कितने बड़े बड़े इकदाम उन्होंने किए थे। फिर उन्होंने क्या कि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद के हवाले से मुस्लिम लीग के रहनुमा
ने कहा है, जावेद लतीफ साहब ने, कि हुकूमत चलाना इस वक्त ज्यादा मुश्किल होता है, उस वक्त ज्यादा मुश्किल है जब इक़्तिदार में शामिल इत्तेहादी भी हो मगर आप पर जिम्मेदारी कोई ना हो। तो वो जो है अभी से बोझ डाल रहे हैं। शायद आपको ना पता हो तो ये जाके जरूर चीजें उनको बताइएगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ के नाम पर उन्हें वोट मिले हैं, बेशक आपको नवाज शरीफ के नाम पर वोट मिले, लेकिन उसके बावजूद आप जावेद लतीफ साहब शेखुपुरा से बड़े मार्जिन से इलेक्शन हारे हैं। नवाज शरीफ को तो हरा दिया जाए, उनकी जीत को भी मशकूक कर दिया जाए, हम ये सब देख रहे हैं, लेकिन कौम जान रही है, कौम सब कुछ जान रही है। कौम को पता है कि उन्होंने वोट किसको दिया है। 2.5 करोड़ वोट जो है वो पीटीआई को दिया है, मुस्लिम लीग नून को नहीं दिया। 180 सीटें, 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा जो है मैंडेट इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान के नाम पर वोट मिला है, जो कि आपको छीन कर दिया गया है, जिसका फॉर्म 45 अगर आपके पास अपने जीते कैंडिडेट्स के हैं तो जरूर अवाम के सामने लेके आए, बल्कि एक बड़ी दासू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जैसे आपका माजी है, जैसे आपने मजहब के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी तरह लाएं फॉर्म 45 और बैठे और पेटे भी आपको दिखाएगा, जैसे पहले वो आपको करता है। आपके लिए तमाम सहूलतें उन्होंने रखी हुई हैं। आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि पीटीआई झूठ बोल रही है, इसकी जो 80 सीटों का क्लेम किया जा रहा है वो गलत है। माय लॉर्ड, मेरे दोस्त, आपके पास इसका सबूत नहीं है, क्योंकि जितने भी अभी तक इलेक्शन कमीशन में केस पीटीआई ने चैलेंज किए हैं, तो इलेक्शन कमीशन उसका जवाब देने के बजाय उनकी जीत का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीती है। हालांकि उनके मुखालफिन भी पीटीआई के कह रहे हैं कि हम नहीं जीते, यहाँ से पीटीआई जीती है। तो इतनी हट दर्मी तो इस मुल्क में जारी है। इसके अलावा वो कहते हैं कि कौम नवाज शरीफ को वोट ना देती तो हम गिला ना करते, लेकिन हम गिला कर रहे हैं कि जो मनसूबा बंदी की गई और जो सहूलतकारी किसी को दी गई, तो हल्की हल्की आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि छोड़ दिया जाए, बनी गला शिफ्ट कर दिया जाए। देखिए, अवाम ने एक फैसला दिया है, लेकिन क्या अवाम ने आपसे कहा था कि आप इलेक्शन से पहले 3 सजाएं 2 दिन में दे दें? आप इस तरह का माहौल बनाएं कि इसके लिए हमदर्दी जागे, ये अवाम ने नहीं कहा था, बिल्कुल अवाम ने नहीं कहा था। अवाम ने नहीं कहा था। कौन सी पार्टी है, किसका सेटअप जो था निगरान हुकूमत का, वो बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के साथ 2 उंगलियों की तरह जुड़ा हुआ था? किसने ये सब कुछ जल्दी में करवाया? ये शायद आपको पता नहीं। आपको मरियम नवाज की वो बातें याद होंगी कि तराजू के 2 पलड़े पहले बराबर किया जाए, पहले सजाएं सुनाई जाएं,
पहले कोर्ट के जो 200 हैं चक्कर लगवाए जाएं, उसके बाद कोई इंसाफ होगा, तब तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे। तो ये आपकी ख्वाहिश जो है मरियम नवाज साहबा की ख्वाहिश थी, जिस पर ये सजाएं जल्द अज जल्द दी गई हैं, जिनमें भी इतने बड़े ब्लंडर हैं कि वो उस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन अभी मैं बताता चलूं कि तोशाखाना में जो है बुशरा बीबी, उनको सजा दी गई कि वो वजीर आजम इमरान खान की बेगम है, इसलिए उन्हें सजा दी गई। और इद्दत में निकाह वाले केस में इस वजह से सजा दी गई दोनों को कि दोनों मियाँ बीवी नहीं है। तो सर जी, थोड़ा सा अकल को इस्तेमाल कर लिया करें। ये जो आपके ऊपर ये ऊपर वाला खाना है, इसको खाली छोड़ने के बजाय इसमें चेक कर लिया करें। शायद कोई चीज़ आप हिला के देखें तो आवाज़ आए कि इसमें कोई चीज़ मौजूद है। और जो आपने बनाया ना कि हल्की हल्की आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, हल्की हल्की नहीं, बड़ी भारी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, बड़ी पुख्ता आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तानी को पता है कि उन्होंने वोट किसको दिया है। नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया, उन्होंने इमरान खान को वोट दिया। आप जो कह रहे हैं कि गिला गिला इमरान खान के वोटर्स को है कि कब तक उनका मैंडेट चोरी किया जाएगा, कब तक उनके वोट डालेंगे वो किसी और बक्से में और निकलेंगे किसी और बक्से में, कब तक वो कहेंगे कि हमने वोट जो है फलां कैंडिडेट को दिया है और जीत के किसी और को असेंबली में पहुंचा दिया गया है। तो इस पर जब इंतखाबी इस्लाहात का काम था, तब आपकी पार्टी पहलू बचाती रही और पीटीआई हुकूमत के साथ बैठी नहीं थी ताकि इंतखाबात में इस्लाहात न की जाएं। वीपीएन मशीन आपको याद होगी, जिसके बारे में बार बार इमरान खान कहते थे कि मैंडेट चोरी करने से बचाना है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम जो है वो लेके आए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो लेके आए, ताकि मैंडेट किसी का भी चोरी ना हो सके। और जिस तरह स्लो किस्म के इस दफा रिजल्ट्स आए वो भी ना होता, उसी शाम में 2 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट आपके हाथ में होता, जिसको चैलेंज करना होता वो कर चुके होते। इसके अलावा जो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उंगली उठाई है वो ये है कि 2024 में 2018 का रीप्ले हुआ है। हम किससे शिकायत करें? जो रखवाला है वही चोर के साथ मिल जाए तो हम किससे जाकर कहेंगे चोर को पकड़े? तो जवेद लतीफ साहब नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को जाके पूछें कि कौन रखवाला है, मैंडेट किसने चुरा के आपकी जेब में डाला है, वो उनको बेहतर पता है। और सारे पाकिस्तानियों को भी पता है कि मैंडेट किसने चोरी करके आपको दिया है। तो बेहतर है कि आप शहबाज शरीफ साहब को कहें कि ये जो मैंडेट है उस पर इंसाफ करें। धांधली अगर हुई है तो अगर आपकी सीटें कम हैं या ज्यादा हैं तो फॉर्म 45 ले आए, उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसके अलावा जो शो में उनसे आखिरी सवाल किया गया कि आप सब कहते हैं कि पार्लियामेंट कहीं और से चलाई जाती है, तो क्या ये पार्लियामेंट भी कहीं और से चलाई जाएगी जो भी 26 को वजूद में आएगी? उस पर जवेद लतीफ साहब ने कहा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह का अरेंजमेंट किया गया है वो कोई मुख्तलिफ नहीं है। यानी कि आप जो बार बार ताना देते थे कि इमरान खान की हुकूमत सिलेक्टेड है, तो 16 माह की हुकूमत जो थी वो भी सिलेक्टेड थी, और अभी जो हुकूमत मर्ज वजूद में आने वाली है 26 फरवरी को, वो भी सिलेक्टेड है। तो आपको खुद अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि अवाम ने, मैं बार बार इस वीडियो में जिक्र कर रहा हूँ कि इलेक्ट जो किया है वो इमरान खान को किया है, उसकी पार्टी को किया है, लेकिन आपने वो मैंडेट चोरी किया है। और मैंडेट चोरी करके आप 26 फरवरी को जोर जबरदस्ती इस मुल्क पर नाफिज होने वाले हैं, क्योंकि इस दफा फिर आपकी बेशुमार खिदमात के एवज आपको सिलेक्ट किया गया है और तख्त जो है उस पर आपको जबरदस्ती बिठाया जा रहा है, जिसका रिजल्ट जो है वो ख्वाजा आसिफ कल जो एबीएन न्यूज पे उन्होंने अलीना शिगरी साहबा को इंटरव्यू दिया था उसमें वो बता चुके हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी, क्योंकि ये जो इत्तेहाद है वो रिस्क है और हो सकता है कि हमें मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ जाना पड़े। तो नून लीग के बहुत प्यारे दोस्तों, जो मैंडेट चोरी आपको मिला है वो ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो इमरान खान को दिया, उसकी पार्टी को दिया है और 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा दिया है। तो आपकी ये कंपनी और पार्टी ज्यादा देर चलने वाली बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो ईंट टेढ़ी हो उस पर इमारत अगर खड़ी कर दी जाए तो इमारत गिर जाती है, वो पायदार नहीं होती। अपने फीडबैक में कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।